ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस उत्तरकांड से। ये प्रसंग लिया है मित्रों, और आज का प्रसंग है मित्रों शिव पार्वती संवाद। इस पे चर्चा करेंगे मित्रों। और गरुड़ जी को मोह हो गया था, तो उसे दूर करने के लिए शंकर जी ने गरुड़ जी को काकभुसुंड के पास भेजते हैं, और काकभुसुंड जी वहां पहुंच चुके हैं कथा में। उसी के आगे की कथा मित्रों हम आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। नाथ कृतार्थ भयो मैं तव दर्शन खगराज, आयसु देहु सो करो अब प्रभु आयहु के ही काज। काकभुसुंड जी गरुड़ जी से पूछ रहे हैं कि आप किस काज से आए हैं। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। काकभुसुंड जी कह रहे हैं, आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं। सदा कृतार्थ रूप तुम कहा मृदु बचन खगेश, यही कह स्तुति सादर निज मुख की महेश। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है। सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयो दरस तब पायो। देखि परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। हे तात, सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देख कर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। सादर तात सुनावहु मोही, बार बार बिनवो प्रभु तोही। अब हे तात, आप मुझे ही श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा सादर सहित सुनाएं। हे प्रभु, मैं बार बार आप से यही विनती करता। गरुड़ जी काकभुसुंड जी से कहते हैं, सुनत गरुड़ के गिरा बिनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउता समन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुसुंड जी के मन में परम उत्साह हुआ और श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सी बखानी।
पुनि नारद मोह अपारा, कहे सि बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरित मानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सि मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा का वर्णन की, तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। बाल चरित कही विविधि विधि, मन महापरम उछाह। ऋषि आवगन कहे सि पुनि, श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा। पुरवासिन कर बिरह विषादा, कहे सि राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद यानी बातचीत कहा। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। श्री राम का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कथा कही। सचिवागवन नगर नृप मरना, भरतागवन प्रेम बहु बरना। करि नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की रास प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, लई पादुकाय अवधपुर आए। भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु आत्रि भेंट पुनि बरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीत, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।